कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोत्सविकर्मणि। विंध्याचल की श्रेणियां, सतपुड़ा के घने जंगल और पावन नर्मदा का प्रवाह, इन्हीं सुंदर वादियों में बसा अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मध्य में है भोपाल, जहां से शुरू होता है माखनलाल चतुर्वेदी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले विश्वविद्यालय का सफर। पत्रकारिता के जो वैचारिक मापदंड माखनलाल चतुर्वेदी ने स्थापित किए थे, उसे यहाँ आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जीना चाहता है। किंतु बाजारवाद और पूंजीवाद के इस दौर में पत्रकारिता की वास्तविक छवि कहीं धूमिल हो रही है। एक प्रसिद्ध कवि, प्रमुख राजनेता, श्रेष्ठ पत्रकार और योग्य शिक्षक, हिंदी साहित्य का हर पाठक माखनलाल चतुर्वेदी को कम, एक भारतीय आत्मा को अधिक जानता है। 4 अप्रैल 1889 को भोपाल से 70 किलोमीटर दूर होशंगाबाद के बाबई ग्राम में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ। अपनी जन्मस्थली से ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और स्वतः से ही दादा ने हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाई। धीरे धीरे सतपुड़ा के जंगलों में माखनलाल कविताएं रचने लगे। ये बूंद बूंद क्या, ये आंखों का पानी, ये बूंद बूंद क्या, ओसों की मेहमानी, ये बूंद बूंद क्या, नभ पर अमृत उंडेला, इस बूंद बूंद में कौन प्राण पर खेला। पत्रकारिता में भाषा, चमत्कार और ताजगी भरने का श्रेय दादा के कवि हृदय को ही है। माखनलाल पर बचपन से ही तिलक जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों का प्रभाव रहा। शायद यही वजह थी कि वे केसरी जैसी पत्रिका के निरंतर पाठक रहे। केसरी में ही उनका पहला लेख बहिष्कार प्रकाशित हुआ, जिसे पढ़कर स्वयं सप्रे जी उनसे मिलने नागपुर से खंडवा आए। बाद में माखनलाल जी ने शिक्षक का पद त्याग दिया और अगले वर्ष ही 1913 में जबलपुर से प्रभा का प्रकाशन शुरू कर दिया। 1918 में प्रभा का प्रकाशन कानपुर से भी शुरू हुआ। सरस्वती जैसी पत्रिका की स्पर्धा में मध्य प्रदेश से प्रभा जैसी पत्रिका का सफल संपादन माखनलाल जी की बहुमुखी प्रतिभा का ही चमत्कार था। 16 जनवरी 1920 में चतुर्वेदी जी ने जबलपुर से कर्मवीर साप्ताहिक निकाला। 12 मई 1921 को राजद्रोह के आरोप में भी गिरफ्तार हुए। फलतः कर्मवीर मौन हो गया। चार अप्रैल 1925 को खंडवा से वो दुगनी स्फूर्ति, प्राण और ऊर्जा के साथ उठ खड़ा हुआ। साथ ही सन 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद चतुर्वेदी जी ने कानपुर के प्रताप का भी संपादन किया। इस प्रकार दादा ने हिंदी पत्रकारिता को जनजागरण और क्रांति का पर्याय बनाया। 1925 में जब कर्मवीर जबलपुर से खंडवा आ गया, तब से जीवन के अंतकाल तक वे उसके संपादक रहे। इस तरह माखनलाल ने लगभग 45 वर्ष तक सक्रिय पत्रकारिता की। गणेश जी की तरह उन्हें अपना जीवन बलिदान करने का अवसर तो ना मिला, किंतु ये उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि वो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जो उनके द्वारा रची गई इन पंक्तियों में साफ झलकती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। सन 1954 में उन्हें हिमतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद 1959 में सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली। 1963 में जीवन की समाप्ति के 5 वर्ष पूर्व पद्म भूषण से दादा को अलंकृत किया गया, जिसे उन्होंने 1967 में राष्ट्रभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में त्याग दिया। उनकी कामना उन्हीं के शब्दों में कुछ ऐसी थी। हो नन्ही दुनिया के हाथों कोटि कोटि जयमाला, मस्तक में दायित्व, हृदय में वज्र और द्रगों में ज्वाला। उन्होंने पत्रकारिता को कभी भी व्यवसाय नहीं माना कि पत्रकारिता के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार थे।
खंडवा जैसे क्षेत्र में रहकर उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया, उसका आलोक उन्होंने अपने शत शत पाठकों तक पहुंचाया। पद्म भूषण लौटाने के एक वर्ष बाद ही 30 जनवरी 1968 को साहित्य और पत्रकारिता का ये सूरज अपनी प्रखर रश्मियों को समेटकर सदा के लिए इन कामनाओं के साथ अस्त हुआ। प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के त्वेष, प्यारे भारत देश। जब देश स्वाधीन हो गया तो अन्य राष्ट्रभक्त पत्रकारों की भांति माखनलाल भी अप्रासंगिक हो गए। उनकी राजनीतिक वरीयता इतनी ऊंची थी कि वे मध्य प्रदेश के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन सकते थे, परंतु उन्होंने राजनीति के स्थान पर साहित्य सेवा और पत्रकारिता का वरण किया। दादा ने जिन सिद्धांतों को अपनाया, उन सिद्धांतों को जीवंत रखने और लोगों तक पहुंचाने के लिए 16 जनवरी 1991 को माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। माखनलाल जी के भतीजे अरविंद चतुर्वेदी द्वारा इसकी नींव रखी गई और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राधेश्याम शर्मा इसके पहले कुलपति बने। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीके कुटियाला हैं। विश्वविद्यालय में चतुर्वेदी जी के सिद्धांतों को पत्रकारिता के रूप में पढ़ाया जाने लगा। यहाँ से कई क्रांतिकारी और जुझारू पत्रकार निकले जो अपनी कीर्ति पताका आज भी फहरा रहे हैं। खुलेंगे राज, किस किस के खजाने खुलेंगे, किस किस के खुलेंगे राज, किस किस के खजाने खुलेंगे, जब तीनों स्तंभों का रखवाला ही भोजन बनेगा, इस लोकतंत्र के दाग कैसे दुलेंगे। विश्वविद्यालय में छात्र अक्सर माखनलाल जी के सिद्धांतों पर चर्चा करते नजर आ जाते हैं। उनकी कविताओं में से चंद पंक्तियों को गुनगुना लेना ही उनके लिए बड़े गर्व की बात होती है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी ने दादा माखनलाल से जुड़े कई स्वर्णिम पन्नों को संजोए रखा है, जहां उनकी कविताएं, लेख और जीवनी पर आधारित पुस्तकें हजारों की संख्या में उपलब्ध हैं। विद्यार्थी इन पुस्तकों से रूबरू होते मिल जाते हैं। पत्रकारिता और साहित्य की दृष्टि से इसे सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी माना गया है। दादा के सिद्धांतों को जीवंत रखने के लिए इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम के विषयों में उनके पत्रकारिता जीवन पर एक अध्याय रहता है, जिसे पढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय की वर्तमान समय की नींव कही जाने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, जिनका भी जन्म 4 अप्रैल को हुआ, जिन्होंने दादा के विचारों, सिद्धांतों और पत्रकारिता को जीवंत रखा हुआ है। एक झलक उनके इस रूप की। और वह एडिटोरियल माखनलाल जी का एक धारावाहिक रूप में दिसंबर तक चलता रहा। डॉक्टर श्रीकांत सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र में एमए और पीएचडी किया और वहीं से बीजे और एमजे की उपाधि भी प्राप्त की। इसके साथ ही पत्रकारिता में इन्होंने पीएचडी किया। 1992 से माखनलाल विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर श्रीकांत सिंह विश्वविद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान समय में डॉक्टर श्रीकांत सिंह विश्वविद्यालय के दृश्य श्रव्य संचार विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। श्रीकांत सिंह की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे देश के अनेक विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य और अतिथि व्याख्याता के रूप में जुड़े हैं। मीडिया पर केंद्रित देश की प्रतिष्ठित पत्रिका मीडिया विमर्श के संपादक हैं। आपके मीडिया पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर श्रीकांत सिंह से। हजारबाग की चकाचौंध आंधी में एन के प्रकारेण कुछ समय के लिए धनार्जन हो सकता है, लेकिन इससे समाज में एक विकृति ही पैदा होगी। बाजारी चकाचौंध क्षणिक होगी। नैतिक मूल्य टिकाऊ होंगे, स्थायी होंगे। स्थायित्व में ही समाज हित, छात्र हित और देश हित निहित होता है। आज का पत्रकार दो राह पर खड़ा है। एक और जहां वो सिद्धांतों विचारों से भरा है,
और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखता है, तो दूसरी ओर बाजार की चमचमाहट है। ऐसे में वो पत्रकारिता को जीवित रख पाएगा या फिर चमक दमक का हिस्सा बन जाएगा। वैसे अगर दीपक में तेल भरपूर हो तो हवा के तेज थपेड़े उसे बुझाने की कोशिश करते करते खुद मंद पड़ जाते हैं। पत्रकारिता के चिरागों को बस मौलिकता, नैतिकता और विचारों के तेल से लबरेज रहने की जरूरत है। बाजार की आंधी शायद एक दिन खुद घुटने टेक दे। Re re ga sa